बोलिए अन्नपूर्णा माता की। आज 8 मुट्ठी चावल काशी की थाल में रख के उसकी परिक्रमा लगाने का बड़ा विधान है। अब तो 2 बज गए, गया समय, तो समय नहीं गया है। शायम के समय में भी सभी माताओं से निवेदन है, एक थाली में 8 मुट्ठी चावल रख लीजिए, 8 परिक्रमा लगा लीजिए। आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी। भगवती अन्नपूर्णा का आज जन्मदिन है। आज के दिन ही इस धरती में काशी की पावन धरा में भगवती अन्नपूर्णा प्रकट होकर के और जगत के प्राणियों को अन्न का वितरण किया था। आज साधारण दिन नहीं, आज माता भगवती अन्नपूर्णा का दिन होता है। कार्तिक मास की अघन मास की पूर्णिमा होती है। ये 30 दिन जो निकल गए अघन महीने की, जो मार्गशीर्ष महीना, इस महीने में कोई भी विषय की चर्चा की जाए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, मकान के लिए, कुआं के लिए, तालाब के लिए, यम यम चिंतति, जिस जिस विषय का यदि हमने मन में विषय बनाया है, चिंतन किया है, वह इच्छा भगवान के अनुग्रह से साल भर में पूरी हो जाती है। पोष के महीना, माह के महीने में और महीनों में कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन वेदों में लिखा है कि अघन महीने में भगवान को दुग्ध से ही प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जिनके घर भी हैं, जब जब अघन का महीना आ जाए प्रतिदिन भगवान को जैसा स्नान कराना हो कराए, जल से, पंचामृत से, आदि आदि से। लेकिन अघन महीने में भगवान दुग्ध से स्नान चाहा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा पद्म पुराण चल रहा था। पद्म पुराण के माध्यम से हमने महाराजपुर मां नर्मदा के किनारे मंगलेश्वर भगवान का दरबार है, जहाँ पद्म पुराण की कथा का गायन किया था। उस पद्म पुराण की कथा के माध्यम से आप लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को हमने वर्णन किया था कि अघन मास की अघन मास में कच्चे दूध से लड्डू गोपाल भगवान को स्नान कराना चाहिए और प्रतिदिन अन्न का दान अघन मास में देना चाहिए। भले 1 मुट्ठी क्यों ना, 1 दाना क्यों ना हो। पूरे 30 दिन जे अघन का महीना, गीता पढ़िए, लिखा है मासों में देखा जाए तो अघन मास हमारा रूप है, ये भगवान ने कहा। तो अघन का महीना ऐसा वैसा महीना नहीं है, ये नारायण भगवान का मास होता है। इस महीने में किए गए विचार, किए गए चर्चाएं, यदि शादी के लिए किया है, मकान के लिए किया है, वाहन के लिए किया है, यदि आपने सोचा है कि हमें ये काम करना है, तो ये पूर्ण भरोसा है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये निर्णय है। इसलिए ये महीना साधारण नहीं है। अघन का मास बड़ा फल का देने वाला है और अघन महीना आज पूर्ण हो रहा है। कल से पौष का महीना लग जाएगा। ये दामोदर माह कहते हैं। कार्तिक, अगहन, ये 2 महीने भगवान विष्णु के दामोदर मास के नाम से जाने गए हैं। इन्हीं महीने में भगवान का नाम दामोदर पड़ा है और ये मास साधारण नहीं। आज की पुनीत पावन वेला से आप सबके सहयोग से डिंडौरी नगर में श्री नर्मदा पुराण का शुभारंभ हो रहा है। आप सब अपने अपने नारियल धारण करके यह कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जो नर्मदा पुराण की कथा नर्मदा जल को देखते हुए सुना जाए, कहा जाए, साधारण स्थान नहीं है। यही कल्प वृक्ष है, यही कामधेनु है, यही कल्प वृक्ष की महिमा। ये परिक्रमा रूपी कथा जा चल रही है। परिक्रमा में जाते 3 साल 3 महीना 13 दिन लगता। वाहन से जाते महीने भर लग जाता। यहाँ घर बैठे अपने परिवार के बीच में रहते हुए घर के कार्यों को करते हुए
और यदि सरलता से परिक्रमा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। परिक्रमा रूप में कथा भी हो जाए और माँ रेवा की कथा भी सुनने को मिल जाए। यही कल्प वृक्ष है, यही कल्प वृक्ष का भाव माई की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ विश्व बड़ भागी हैं जो रेवा के तट में जन्म मिला है और नर्मदा मैया के पुण्य क्षेत्र में जन्म लेकर, और यदि ऐसी सेवा हो रही है तो सबसे बड़ा पुनीत कार्य। 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, 24 घंटे मिलते हैं, 21,600 बार की श्वास हमें प्राप्त होती है। एक एक श्वास बड़ी कीमती है प्यारे, और एक एक श्वासों के माध्यम से ही यह जीवन चल रहा है। यह जीवन को पाकर के और नर्मदा जी की सेवा, नर्मदा का जल, उनके गुणानुवाद को श्रवण करना ही अति श्रेष्ठ है। देवताओं को भी दुर्लभ है जो नर्मदा का पुनीत क्षेत्र है, और अपन तो तटवासी हैं। बड़े विधि विधान के साथ में उस नर्मदा जी की सेवा को करना चाहिए। नैमिष तीर्थाय, नैमिषारण्य का तीर्थ है और सब ऋषियों का सत्संग है। पूछा गया नैमिषारण कहाँ? बोले महाराज पहले ऋषि महात्माओं को बैठने को स्थान था नहीं, तो एक बार सब ऋषियों ने भगवान नारायण के किनारे आए, निवेदन किया कि प्रभु हमारे बैठने के लिए कोई जगह बताए जहाँ सत्संग हो, भगवान की भक्ति हो। तो भगवान का इतनी बड़ी धरती है जहाँ लगे बैठे सत्संग करें, भजन करें। नहीं 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 नहीं, अच्छी जगह बताइए, और भी अच्छी जगह बताइए। तो देवताओं ने कहा प्रभु अच्छी से अच्छी जगह का आप वर्णन करें। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है। लग जाता था ये कथा कराने में, क्योंकि घर में ये कथा होती नहीं थी। इन कथाओं का केंद्र, इन कथाओं का स्थान केवल नैमिषारण्य में था, और नैमिषारण्य पैदल जाते थे, वहाँ रहते थे, व्यवस्था करते थे, कथा श्रवण करते थे, हवन पूजन भंडारा कराते थे, वापस पैदल घर तक आया करते थे। आ गए तो आ गए, नहीं रास्ता में जय सीताराम ये भी हो जाता था। 4-4 साल लग जाते थे व्यवस्था करने में, क्योंकि 2 साल तो पैदल लगते थे जाने में, 2 साल आने में, 1 साल रह की कथा कराने में, माने व्यवस्थाओं को करने में साधन थे नहीं, शव पद यात्रा थी। पर जैसे ही कलिकाल लगा तो भगवान का आदेश हुआ कि भैया जहाँ भी कथा होगी नैमिषारण वहीं आ जाएगा। तो जहाँ भी पोथी बैठती है, चाहे वह भागवत की हो, शिव पुराण की हो, नर्मदा पुराण की हो, जहाँ भी पोथी बैठ जाए मान लीजिए कि वही नैमिषारण्य है, और वह नैमिषारण्य का तीर्थ बन जाता है। और ऐसे पुनीत धरती में बैठ के भगत अपने बड़े भाव के साथ में भगवान की कथा को सुनता है, अपने जीवन में उतारता है। अनेक अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की ये कथा कान में आती है। देवताओं को भी दुर्लभ, क्योंकि स्वर्ग में ये कथा होती नहीं है, इसलिए यह कथा बड़ी दुर्लभ है। बड़े भक्ति, बड़े भाव, बड़ी श्रद्धा से जब ये कथा मिल जावे तो बड़े भक्ति, बड़े भाव के साथ में श्रवण करना चाहिए। और यह कथा जो बड़े भक्ति भाव से श्रवण कर लेते हैं उनकी मनवांछाएं पूर्ण हो जाती है। नमः पुण्यजले देवी, नमः सागरगामिनी, नमस्तुते पाप निर्मोचे, नमो देवी वरामणि।